सबसे पहले जो ये जो वेलकम स्टेज था वो हमने सेट किया। इसके लिए पापा ने 2 पाइप्स लिए और उनके बीच में एक रॉप टाइट की। मेरा छोटा सा जो नीस है वो भी मेरे पापा की हेल्प कर रहा था। पाइप्स को पापा ने क्लोथ की मदद से टाइट किया और ये जो बंचेस हैं हमने पहले से बनवा लिए थे शॉप पे ऑर्डर देके। ये फेक फ्लावर्स हैं जिसे उन्होंने थर्माकोल पर अटैच किया। ये बड़े बड़े से खूब बड़े साइज़ के बंचेस थे और उन्होंने बड़ी अच्छी से इसकी सेटिंग की है। ये सारे एक और बंचेस थे और ये हमें सेटिंग करनी थी बाद में। बास्केट वगैरह भी हमने उसी वक्त तैयार की और एक में हमने बैंगल्स रखी और दूसरे में हमने पेरेंट्स की बास्केट बनाई, तीसरे में हमने ग्रूम बास्केट बनाई। तो ये सारी चीज़ें जो गिफ्ट थे हमने बास्केट वगैरह में ही सेट किए और उसके बाद हमने इस चेयर्स पर फ्लावर्स की सेटिंग की। ये सारे फ्लावर्स हमारे पास पहले से ही रखे थे, इसलिए कलर थीम थोड़ी सी अलग है इसकी। ये हम गर्ल्स ने मिलकर ये सारा सेटअप किया। बहुत हसीन लग रहे थे। इससे हमने इस चेयर्स पे जो रीलिंग वगैरह थी उस पर हमने सारे फ्लावर सेट कर दिए। ये मेरी मेहंदी है जो मैंने उसी वक्त थोड़ी देर पहले लगाई थी। हम सब उस वक्त इतना थक गए थे, फिर हमने बाज़ार से ही खाना मंगवाया, बिरयानी, हलीम, और ये फेरी लाइट्स भी हमें उसी वक्त मिली। बहुत बुरी तरह से उलझी हुई थी तो मेरी अम्मी ने बड़ी देर तक इसको बैठ के सुलझाया। साथ साथ हमारी इस्त्री भी चल रही थी और मेहंदी भी, और इसके साथ हमारा फेशियल भी उसी दिन हो रहा था। ये डरबा का फेशियल है जो हमने एक दूसरे के मिलके किया। ब्राइड की मेहंदी बहुत हल्की हो गई थी जिसे मैंने हाथ फेर के थोड़ा डार्क किया। और ये सारी मेहंदी हैं जो मैंने अपनी कज़न्स के, खाला और आंटी वगैरह की लगाई। मतलब जो मेहंदी वाली थी वो इस पर घर में मैं ही बनी हुई थी। ये हमारा टॉप वेलकम बोर्ड है जो कि हमने एंट्रेंस पर सेट किया। उसके बाद मस्जिद में निकाह हुआ और मनाल समर बिनते समीर अहमद को वकालत सैयद अब्दुल करीम शाह साहब अपने निकाह और दौलियत में कबूल किया। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद निकाह हुआ और निकाह के छुआरे बटे मस्जिद में ही। सारी लेडीज़ भी थी मस्जिद में, दूसरे लेडीज़ वाले पोर्शन में। और ये वाला जो पैकेट है ये मेरा है, इसमें अंदर का व्यू है। कुछ टॉफ़ियाँ थी और छुआरे वगैरह। उसके बाद हम घर आए और ये सारे घर वाले भी थे जो हमने करीब के लोगों को इन्वाइट किया था। ये निकाह का केक है जो कि ग्रूम साइड की तरफ से आया था। इसके अलावा मिठाई वो लेकर आए थे और ये वाली जो एक और बास्केट है जो उन्होंने हमें ही दे दी थी अपने घर में बांटने के लिए। एक और बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सी चीज़ ये रिंग प्लेट थी जो कि ग्रूम साइड की तरफ से आई थी। और ये जो रिंग्स हैं दोनों फैमिलीज़ ने एक दूसरे को दी, मतलब कि ब्राइड एंड ग्रूम ने निकाह के बाद एक दूसरे को पहनाई। और एक और यूनिक सा आइडिया ये था कि आप ब्राइड एंड ग्रूम को दुआ दीजिए। राइटिंग पैड हमने रख दिए थे और लिख के इस जार में डाल दीजिए। और ये सारा टोटली डेकोर एंड आइडियाज़ ग्रूम के सिस्टर्स के थे। यहाँ पर साइड में उन्होंने लिख के भी रखा था कि आप ब्राइड एंड ग्रूम को दुआ लिख के इसमें जार में लिख के रख दीजिए। तो मैंने भी छोटी सी दुआ लिखी थी। और ये फाइनल लुक था स्टेज का। निकाह तो वैसे ऑलरेडी हो चुका था लेकिन ये कोई निकाह शील्ड और निकाह पेपर था जो कि ग्रूम साइड ने ही बनवाया था और इस पर दोनों ब्राइड एंड ग्रूम के साइन थे। मतलब ये देखिए कि इन छोटे छोटे आइडिया से कोई भी इवेंट कितना अच्छा प्रॉपर प्लान और डन हो सकता है। और नो डाउट इस इवेंट के लिए ब्राइड एंड ग्रूम दोनों फैमिलीज़ ने बराबर म्यूचुअल मेहनत की। ये सारा जो सेटअप था ये भी बहुत अच्छे से हो गया। यानी कि ये देखिए कि हमने ये टोटल 9000 में सारा सेटअप कर लिया। और ये जितने फ्लावर्स थे ये हमें रिटर्न नहीं करने पड़े। बाहर से हम जितने भी प्लानर से बात कर रहे थे तो 25 से कम कोई भी चार्ज नहीं कर रहा था। और वो सारी चीज़ें भी वो रेंटेड थी, मतलब जो भी वो सामान लेकर आते वापस उनको रिटर्न करना लाजमी था। लेकिन हमने ये कम से कम में किया, प्रॉपर प्लानिंग से किया, तो कितने अच्छे से डन हो गया और कम से कम में हमने ये सारा कुछ किया। आखिर में हमने मेहमानों को खाना खिलाया, मेरे बाबा ने देंगे संभाली और हम सब बहन भाइयों ने मिलकर मेहमानों को डिशेस वगैरह की सर्विंग की।